शुभ दीपावली। आप सभी को शुभ दीपावली। जैसे ही दीपावली पास आती है हम सब हैप्पी दीपावली के संदेश भेजते हैं। ठीक ही है, दीपावली का आनंद है इसीलिए हैप्पी दीपावली कहते हैं। लेकिन अपनी जो संस्कृति है उसमें हम जो भी करते हैं वह हमें और श्रेष्ठ बनाए, उदात्त बनाए, शुभ मार्ग पर लेकर जाए, ऐसा हेतु होता है। इसीलिए अपने उत्सवों का नाम भी उत्सव, उत्सरति इति उत्सवः, जो हमें उन्नत करता है वो उत्सव है। और इसीलिए हमारे सारे उत्सव किसी न किसी देवताओं के साथ, किसी पूजा के साथ जुड़े हुए हैं, निसर्ग के साथ जुड़े हुए हैं, समाज के साथ जो हमारे लिए फिर से ईश्वर रूपी है उसके साथ जुड़े हुए हैं। और ऐसे दीपावली में हम सब आनंद से दीपावली मनाते हैं। दीपावली क्यों मनाते हैं ये बहुत लोगों को पता है, लेकिन जो थोड़ा विवादास्पद है कि जैसे हम दिवाली के समय फटाके क्यों फोड़ते हैं। फटाके अपनी परंपरा नहीं है, ये तो हमने बाद में लिया है, ऐसा बहुत लोगों को लगता है, लेकिन ये सही नहीं है। यानी कम से कम 1300 बरस की अपनी परंपरा है फटाके फोड़ने की। अभी ये क्यों फोड़ते हैं, इसके पीछे भी कोई हेतु है। जैसे हम जानते हैं कि दिवाली के पहले यानी दीपावली के पहले पितृपक्ष आता है। पितृपक्ष में हम सारे पितरों का आवाहन करते हैं और उन पितरों का श्राद्ध करते हैं, और उसके बाद पितरों को जाने के लिए वापस प्रकाश दिखाया जाता है, यानी जाने का मार्ग दिखाया जाता है। यानी आकाश में दिए दिखाए जाते हैं, आकाश दीप लगाए जाते हैं। उतना ही नहीं तो ऊपर आकाश में जाकर फूटने वाले फटाके भी फोड़े जाते हैं। ये परंपरा बहुत सारे प्रांतों में है, ये ऐसा कहते हैं। चीन में भी ऐसी परंपरा है। उतना ही नहीं तो दिवाली के पहले वर्षा ऋतु होता है, सब जगह बहुत बारिश होती है और उसके कारण बहुत सारे कीड़े, माइक्रोब्स, वायरस, बैक्टीरिया होते हैं। ये जो फटाके हम फोड़ते हैं उसके धुएं से, जो धुआं तात्कालिक होता है, जो कोई पर्यावरण को दूषित नहीं करता है, तो उस धुएं से जो ये सारे माइक्रोब्स हैं वो नष्ट होते हैं। इतना ही नहीं, आयुर्वेद में ऐसा उल्लेख है कि जो बहुत छोटे कीटाणु होते हैं यानी वायरस वगैरह, तो इनको भगाना है तो बहुत बड़ा आवाज़ करने से भी ये नष्ट होते हैं। कि आप जानते हैं आवाज़ भी एक तरंग है, एक ध्वनि है। और इसीलिए बहुत सारे जनजातियों में भी जब संसर्गजन्य रोग होते हैं तब देवी के सामने पूजा करते समय बड़े बड़े ढोल बजाए जाते हैं। जो भी हो, इसमें क्या विज्ञान है लोग ढूंढ निकाले, लेकिन ये अपनी परंपरा अभी से नहीं है, तो हजारों वर्षों से है। दूसरा ऐसा है कि घर में हम अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाते हैं और ये बनाते समय घर के सारे परिवार के लोग एक साथ आते हैं, मिल के बनाते हैं बाजार से खरीदने के बजाय। तो क्या होता है, एक प्रकार की घर की आत्मीयता और बढ़ती है, एक दूसरों से और अच्छा स्नेह बढ़ता है, अपने संबंध और अच्छे होते हैं। और इसीलिए दिवाली का वो भी है। दिवाली के पहले और भी कुछ होता है, यानी बहुत बड़ा विषय है दीपावली, कि हम पूरा घर साफ करते हैं। क्यों साफ करते हैं? यही क्योंकि बारिश के बाद जो भी सारा घर के अंदर कभी पानी आया होगा, थोड़ा ये हुआ होगा, तो ये सारा करते हैं। यानी बाह्य दृष्टि से, यानी भौतिक दृष्टि से, फिर मानसिक दृष्टि से, फिर सामाजिक स्तर पे, ऐसे फिर अपने जो पितर है उनके स्तर पे, इन सारे स्तरों पे हम शुभ लाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए अपनी दीपावली जो है इसको हम शुभ दीपावली करके ही संबोधित करते हैं। एक और बहुत महत्व का ध्यान में रखने की बात है कि भारत, भा का अर्थ है प्रकाश, रत का अर्थ है उपासना, जिसमें हम सदैव रहते हैं, लगे रहते हैं। तो सतत प्रकाश की उपासना अर्थात ज्ञान की उपासना करने वाला देश वो भारत। और इस भारत में जब हम दीपावली मना रहे हैं
यानी प्रकाश का उत्सव मना रहे हैं। उसका अर्थ यही है कि अपनी ज्ञान की परंपरा, ज्ञान की उपासना यह चलती रहे। तो ऐसी यह दीपावली हम सबको शुभ हो। आप सबको शुभ दीपावली।